प्यारे बच्चों, आज हम दयावीर जो कथा हम पढ़ रहे थे उसका दूसरा भाग पढ़ते हैं। पुस्तक निकाल लें सभी बच्चे। और ततस्तस्य राज्ञो वचनेन, ये पैरा आज पढ़ना हमने। ततस्तस्य राज्ञो वचनेन, उसके बाद उस राजा के वचन से, उसके बाद उस राजा के वचन से या कहने से, स यमन सचिवः, वह यमन का मंत्री, तस्मिन् रणस्तंभ नामनी, उस रणथंभोर नामक, वह यमन का मंत्री उस रणथंभोर नामक दुर्गे, दुर्ग में, निशंकम उवास, बिना शंका के, बिना किसी डर के उवास रहने लगा। उसके बाद उस राजा के वचन से, राजा के किस राजा के? दयावीर हमीर देव के। उस राजा के वचन से वह यमन सचिव उस रणथंभोर नामक किले में बिना शंका के, बिना डर के रहने लगा। क्रमेण यमन तत्रौ अवस्थितं तम विदित्वा, तत्र अवस्थितं तम विदित्वा, यमनराज, क्रमानुसार यमनराज ने वहाँ रहने वाले या वहाँ स्थित उसको जानकर, अपने मंत्री को जानकर, परम साममर्ष है, बहुत गुस्से में। क्रमानुसार यमराज ने वहां रहने वाले उस अपने मंत्री को वहां जान करके बहुत गुस्से में, करी होता है हाथी, तुर्ग होता है घोड़े, हाथी और घोड़े, पदाती और पैदल चलने वाले जो सैनिक हैं, हाथियों से, घोड़ों से और पैदल चलने वाले सैनिकों से, पदाघातई, पैरों के प्रहार से, पदाघातई, पैरों के प्रहार से, धरित्रीम चालयन, धरती को चलायमान करते हुए, कंपित करते हुए, जैसे हिल रही है, दुर्ग द्वारम आगत्य, किले के द्वार के पास आकर के, दुर्ग द्वारम आगत्य, किले के द्वार के पास आकर के, हमीर देवेन साकम युद्धम कृतवान, हमीर देव के साथ युद्ध किया, परम जयम न लब्धवान, परंतु जीत नहीं सका, जीत को प्राप्त नहीं कर सका। लभ जमा कतवतु प्रत्यय है यहाँ पर, लब्धवान। इस पैरे को दोबारा देख लो। ततस्तस्य राज्ञो वचनेन, उसके बाद उस राजा के वचन से, स यमन सचिव, वह यमन का जो, उस राजा का जो मंत्री था, उस रणथंभोर नामक किले में, दुर्ग में, किले में बिना शंका के, बिना डर से रहने लगा। क्रमानुसार यमनों के राजा ने वहां रहने वाले अपने मंत्री, उस मंत्री को जान करके बहुत गुस्से में, हाथी, घोड़े, पैदल चलने वालों के प्रहारों से, पैरों के प्रहारों से, धरती को कंपित करते हुए, हिलाते हुए, दुर्ग द्वार के पास आकर के, किले के पास आकर के हमीर देव के साथ युद्ध किया, परंतु जीत नहीं सका। अगला पैरा। प्रथम युद्धानंतरम, पहले युद्ध के बाद, प्रथम युद्धानंतरम, पहले युद्ध के बाद, यमनराज ने, पहले युद्ध के बाद यमनराज ने, हमीर देवम प्रति दूत प्रहितः, हमीर देव के पास दूत भेजा, हमीर देव के पास दूत भेजा। दूत उवाच, दूत बोला, राजन हमीर, ए राजा हमीर, श्रीमान यमन राज है त्वम आदिशति, श्रीमान यमनों के राजा तुम्हें आदेश देते हैं, यन मम अपथ्यकारिणम, कि मेरा नुकसान करने वाले या मेरा अहित करने वाले, यत मम अपथ्यकारिणम, कि जो मेरा अहित करने वाले को, महिमा साहिम परित्यज्य देहि, अहित करने वाले महिमा साह को छोड़ करके मुझे दे दो।
यदि एनम न दास्यसि, यदि जमा एनम, यदि इसको नहीं दोगे, यहाँ यण संधि है, यदि जमा एनम, ई को य, तदा श्वसतने प्रभाते, तो कल सुबह, तव दुर्गम, तेरे किले को, तुर्ग घोड़े, खुराघातई, घोड़ों के पैरों के प्रहारों से, घोड़ों के पैरों के प्रहारों से, चूर्णावशेषम कृत्वा, चूर चूर करके, महिमा साहिना सह, महिमा साह के साथ, त्वाम अंतकपुरम, तेरे को यमराज के पास, नेष्यामी, पहुंचा दूंगा। हमीरदेव उवाच, हमीरदेव बोला, रे दूत, अरे दूत, त्वम अवध्यो असि, तुम न मारने योग्य हो, तव अहम किम करवाणी, तेरा मैं क्या करूं। अस्योत्रम त्वव स्वामिने, खड्ग धारा भी रेव दास्यामी, न वचो भी, इसका उत्तर मैं तेरे स्वामी को तलवार की धारा के प्रहार से, या तलवार के प्रहार से ही दूंगा, बातों से नहीं, वचो भी वचनों से या बातों से नहीं। मम शरणागतम, मेरी शरण में आए हुए को, यमोपि, यमराज भी, विपक्ष दृष्टया, शत्रु की दृष्टि से, वीक्षितुम न शक्नोति, देख नहीं सकता, किम पुनर्यवन राजा, फिर यवनों के राजा की तो बात ही क्या। दोबारा देख लो इस पैरे को बच्चों। पहले युद्ध के बाद यमराज ने हमीरदेव के प्रति दूत भेजा। दूत बोला, हे राजा हमीर, श्रीमान यमराज तुम्हें आदेश दे रहे हैं कि मेरा अहित करने वाले महिमा शाह को छोड़ करके मुझे दे दो। यदि इसको नहीं दोगे तो मैं कल सवेरे तेरे किले को घोड़ों के पैरों के प्रहार से चूर चूर करके महिमा शाह के साथ तेरे को भी यमराज के पास पहुंचा दूंगा। हमीरदेव बोला, हे दूत, तुम न मारने योग्य हो, तेरा मैं क्या करूं। इसका उत्तर मैं तेरे स्वामी को तलवार की धाराओं से ही दूंगा, बातों से नहीं। मेरे शरण में आए हुए को यमराज भी शत्रु की दृष्टि से देख नहीं सकता, फिर यमन के राजा की तो बात ही क्या। अगला पैरा बच्चों। ततो निर्भत्सिते दूते, उसके बाद फटकारे जाने पर, दूत के फटकारे जाने पर, गते सती, उसके चले जाने पर, दूत के फटकारे जाने पर, उसके चले जाने पर, यमन राज है कुपित्वा, यमन राज गुस्से में, युद्ध समुद्धरो बभूव, युद्ध के लिए तैयार हो गया। एवं उभयोरपि, इस प्रकार दोनों बलयो, सेनाओं के, बल बोलते सेना, जैसे अर्धसैनिक बल ये शब्द प्रयोग किया जाता है, टीवी वगैरह पे आप देखते हैं। एवं उभयोरपि बलयो, इस प्रकार दोनों सेनाओं के युद्ध में, अर्ध अवशिष्ट सुभटे, आधे बचे हुए सैनिकों के होने पर, आधे सैनिक बच जाने पर, यानी कि आधे सैनिक मारे गए। यमन सैन्य दुर्गे ग्रहीतुम अशक्य, यमन सेना के दुर्ग के ऊपर कब्जा पाने में असमर्थ होने पर, यमन सेना के किले को जीतने में असमर्थ होने पर, यमन राजा है प्रावृत्य, यमन राजा लौट करके, निज नगर गमन कांक्षी बभूव, अपने नगर की ओर जाने की इच्छा करने लगा, अपने नगर की ओर जाने की इच्छा करने लगा। तंच भग्नोद्यमम दृष्ट्वा, उसको टूटे हुए उत्साह वाला देखकर, उसको उत्साहहीन देखकर, रायमल रामपाल नामानऊ, रायमल और रामपाल नामक, रायमल और रामपाल नामक, हमीर देवस्य द्वौ सचिवौ, हमीर देव के दो मंत्री, हमीर देव के दो मंत्री, दुष्टौ यमन राजम आगत्य मिलितौ, दुष्ट यमन राज के साथ आकर के मिल गए। तौ ऊचतु, वे बोले,
यमनराज, हे यमनों के राजा, भवता क्वापि न गंतव्यम, आप कहीं मत जाएं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दुर्गे दुर्भिक्षम आपतितम, किले में अकाल पड़ गया है, किले में अकाल पड़ गया है। श्वः परश्वो वा, कल अथवा परसों, दुर्गम ग्राहिष्यावः, किले को हम कब्जा कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, कल अथवा परसों हम किले को ले लेंगे। ततस्तौ दुष्ट सचिवौ पुरस्कृत्य, उसके बाद उन दुष्ट मंत्रियों को पुरस्कृत करके, पुरस्कार दे करके, यमन राजेन दुर्ग द्वाराणि अवरुद्धानि, यमन राजा ने किले के द्वारों को रोक दिया। द्वाराणी जमा अवरुद्धानी, यहाँ पर यण संधि है, द्वाराणी का जो ई है, ई को यह हो गया। इस पैरे को बच्चों दोबारा देख लो एक बार फटाफट। उसके बाद दूत के फटकारे जाने पर, चले जाने पर, फटकारे हुए दूत के चले जाने पर यमराज गुस्सा होकर के युद्ध के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार दोनों सेनाओं के युद्ध में आधे बचे सैनिक होने पर, या सैनिकों के आधे बच जाने पर, यमन सेना के किले को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाने पर यमनराज लौट करके अपने नगर में जाने की इच्छा करने वाला हो गया। और उसको टूटे हुए उत्साह वाला देख करके रायमल और रामपाल नामक दो हमीर देव के दो दुष्ट सचिव यमराज के पास आकर के मिल गए। उसको बोले, हे यमराज, आपको कहीं भी नहीं जाना है, किले में अकाल पड़ गया है, कल अथवा परसों किले को हम ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद उन दोनों दुष्ट मंत्रियों को पुरस्कृत करके यमनराज ने किले के द्वारों को रोक दिया। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को जो दूसरे संस्कृत के बच्चे हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम।